मैं पंकज राज, हमारे समक्ष आज उपस्थित है दानापुर नगर पालिका जो वार्ड नंबर 31 में पड़ता है, जिनका नाम है गोपाल जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं। सर, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं 24 न्यूज़ के संवाददाता का, पत्रकार महोदय का अभिनंदन करता हूं, जो हमारे यहां आए और हमारी जनता के बारे में, सुख दुख के बारे में जानना चाहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि आप सर जिस ओहदे पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं सर, आप सर अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए सर क्या क्या किए, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, मैं अति पिछड़ा से आता हूं और माननीय नीतीश बाबू का देन है कि उन्होंने आरक्षण दिया, नारी सशक्तिकरण का नारा दिया, 7 निश्चय योजना का शुभारंभ किया, जो हमारे बिहार के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अभी हम लोग मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का करीब 100 से ऊपर लोगों का जो है पेंशन हमने पास कराया है। उसके अलावा हमारे नगर परिषद से करीब हमारे वार्ड को 75 लाख की योजना जो है स्वीकृत हुई है, कार्य प्रगति पर है। फिलहाल 1 करोड़ रुपया का योजना जो है स्वीकृत किया गया है हमारे वार्ड के लिए, जिसमें ड्रेनेज, जो जल जमाव की हमारे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या है। हमने ये जो एलिवेटेड रोड बना है हमारे वार्ड में, जो गंगा उत्तरी बिहार को जोड़ती है, उस रोड में हमने पूर्व बनने के पहले ही उसमें हमने पाइपलाइन डलवा दिया था। 4 इंची का मोटा वाला पाइप है, 4 फीट का पाइप है, और जो अभी ड्रेनेज का रूप लेगा, उसमें हमने 1 करोड़ रुपया उसमें दिया है। 16 फीट का रोड है और 5 फीट का आरसीसी नाला है। अगर ये बन जाता है, बन ही जाएगा क्योंकि टेंडर में गया है, टेंडर हो जाने के बाद जिनको मिलेगा ठेका वो काम लगाएंगे। हमारे गांव का जो है कचरा बह जाएगा, निकल जाएगा। हम लोग का काम ही ये, मेरा जो नगर पालिका है ये झाड़ू पोछा डिपार्टमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों का काम है कि मैं अपने वार्डों को जो है स्वच्छ बना सकूं, सुंदर बना सकूं। वो कारखाना है नगर परिषद दानापुर, जिसके हम सलाहकार हैं, मददगार हैं, न कि हम उसके मालिक हैं। मालिक तो सरकार ही है। सरकार जो देगी योजना उसी पर न हम लोग काम करेंगे। यहाँ तक कि सरकार अभी तक हमको कोई भत्ता वगैरह, पेंशन वगैरह नहीं मिलता है। 1500 रुपया मात्र भत्ता मिलता है, जो भी बिरले ही मिलता है। 2 साल होने को हैं, अभी तक 1 रुपया भी भत्ता हमें नहीं मिला है। अब सरकार जाने। सर, सेकंड क्वेश्चन सर आपसे मेरा ये है कि इस बार जो 2020 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है सर, इसमें सर आप सर किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मतलब जो बिहार में कुछ तरक्की करे, कुछ नया रोजगार दे, बिहार का कुछ नक्शा बदले, मतलब बिहार के लिए कुछ अच्छा सोच सके। आपको सर ऐसा कौन सा व्यक्ति लगते हैं जो मतलब हमारे बिहार में कुछ तरक्की कर सके? देखिए, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, और अब तो इलेक्शन होने वाला है। हाँ, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए बहुत बड़ा स्कीम चलाया है। बहुत सी स्कीमें हैं, यहाँ तक कि हम लोग को भी याद भी नहीं है कि कितनी स्कीमें हैं। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चला रखा है। हमारे नीतीश बाबू ने भी चलाया है, बहुत सारी योजनाएं हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए हुनर जैसी योजना है, रोजगार के लिए। हमारे यहाँ भी जो है शिक्षित कंप्यूटर ट्रेनिंग, तरह तरह का जो है योजनाएं निकली है। हम चाहेंगे कि एनडीए की पुनः सरकार बने, ताकि जो है गरीबों का समुचित विकास हो सके, मूलभूत सुविधाएं जो है वो सरकार दे सके। 7 निश्चय में ये सब आता है, जैसे जल नल योजना का शुरुआत हुआ है, नली गली पक्कीकरण का शुभारंभ हुआ है 7 निश्चय में। ये सब योजनाएं अति लाभदायक हैं जनमानस के लिए, मानवता के कल्याण के लिए। तो हम चाहेंगे कि एनडीए की सरकार पुनः बने,
ताकि बिहार का समुचित विकास हो सके, बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सके। मैं नीतीश बाबू का आभारी हूँ। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन साहब से ये है कि ये जो आपके एरिया में सर अब तक सर कितने राशन कार्ड का सर फॉर्म भरा चुका है, और सर कितने राशन कार्ड सर आप पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं सर? देखिए, जीविका के तहत कोरोना काल में हमारे यहाँ फार्म भरा गया। करीब हम लोगों ने 500 फार्म जीविका के तहत जमा किया गया, लेकिन उसमें से 300 ही फार्म रिटर्निंग आया, जिसमें फ़ोटो, आधार कार्ड वगैरह बैंक खाता लगा के फिर पुनः जमा किया गया 300। लेकिन अभी तक एक भी कार्ड हमारे यहाँ नहीं आ पाया है। क्यों नहीं आ पाया है? क्योंकि हमारा विधानसभा पड़ता है दानापुर 186, और हम जो है राजस्व प्रदान करते हैं पटना सदर को। और ये मेरा 3 वार्ड, रामजी चक में 3 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 30, 31 और 32, जिसका जो है अनुमंडल पटना सदर पड़ता है। अनुभाजन भी, राशनिंग डिपार्टमेंट भी पटना सदर पड़ता है। और इस पेच में हमारा राशन कार्ड फंसा हुआ है। वो दानापुर वाले कहते हैं कि आपको पटना देगा, पटना वाले जो है न कि उनमें जो है ढिलाई है। अभी तक उन्होंने हमें प्रदान नहीं किया है राशन कार्ड। एक भी राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित अभी नहीं हो पाया है। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि हमारा कार्ड जो गरीब गुरबाओं का जो बना है वह जल्द से जल्द आपके न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द उन लोगों को कार्ड मिल जाए जिनके पास कार्ड नहीं है। सर मान लीजिए जिनके सर कार्ड नहीं बना है सर, तो आप सर उनके जो ऊपर के अधिकारी हैं, आप सर उनसे सर कंप्लेन किए हैं सर? जी हाँ, हम लोगों ने लिखित कंप्लेन नहीं किया है, यूं ही जाके कहा है, मौखिक रूप से कहा है। मैं जानता हूं कि अगर ज़्यादा हम फुटफाट करेंगे तो अधिकारी जो है हम पर गर्म हो जाएंगे। जो मेरा कार्ड 300 होगा वो उसको काट के जो है ना 150 कर देंगे। इस लिहाज से मैं झगड़ा नहीं करना चाहता पदाधिकारियों से। मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है, यहाँ तक कि अखबार में भी हमारे बगल वाले वार्ड पार्षद जो है हम लोगों के सहयोग से उन्होंने निकाला है इस बात को, लेकिन अभी तक सरकार का कोई ठोस कदम नहीं हुआ। ये आचार संहिता लग गया है। अब लोग रोना रो रहे हैं कि आचार संहिता बाद ही आपका राशन कार्ड मिल पाएगा। सर कोरोना काल जो सर अभी तक चल रहा है, आप सर अपने सर कोरोना काल में आपने सर अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए सर क्या क्या, किस प्रकार की सर मदद की थी सर? जी, हम लोगों ने मैंने पहले ही कहा है कि मैं अति पिछड़ा से आता हूँ। मैं गरीब वार्ड पार्षद हूँ। सरकार ने हमें ओहदा तो दिया, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। मैं अपने मुंह से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जहाँ तक संभव हुआ मैंने आटा बंटवाया है कुछ, और कुछ राशन भी मुहैया कराया है। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमारे बस में कुछ था नहीं। और सरकार जो दी है, जो दे रही है राशन, वो राशन गरीबों को मिला है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन साहब से ये है कि एक माननीय नीतीश कुमार जी एक बहुत ही लेटेस्ट स्टेटमेंट दिए हैं कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो अति पिछड़े, जो ST SC हैं, उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको उनके परिवार को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। हम सर आपसे सर ये पूछना चाहते हैं कि सर मरने के बाद ही सर सरकारी नौकरी मुहैया सरकार क्यों कराएगी? ये सर जीते जी सर ST SC लोग को सरकारी नौकरी मुहैया क्यों नहीं करा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी? इस पर सर आपका क्या राय है? देखिए, ये जो है योजना पूर्व से थी। ये योजना माननीय नीतीश जी के ये में ऊपर आया है, लेकिन ये योजना पूर्व से थी। हमारे जीतन राम मांझी जी महादलितों के नेता कहलाते हैं। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी गरीबों के नेता कहलाए। वहाँ वो तो गुजर गए। मैं उनकी आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। शोक संबद्ध परिवार के लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये इस दुखद घड़ी में उन्हें ये दुख सहने की ईश्वर प्रेरणा दे। देखिए, ऐसा है कि जितने भी महादलितों के नेता हुए, उन्होंने सिर्फ अपना उत्थान किया है। जहाँ तक हमें लगता है, अगर एक एक आना भी अपने शासनकाल में कर दिए रहते तो आज ही महादलितों का ये स्थिति नहीं रहती।
हमारे यहाँ माझी समुदाय 500 घर है। आज भी लोग सर उठा के अपने घर में प्रवेश नहीं करते हैं। उनको रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी बना के रहते हैं। झुक के जाते हैं और झुक के आते हैं। बड़ा दुख होता है। क्या हम अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा सरकार की शिकायत तो मैं तो कर नहीं सकता। ये जो हैं। सर माननीय नीतीश कुमार जी ये जो स्टेटमेंट दिए हैं सर, इससे सर आपको नहीं लगता कि बिहार में अराजकता फैलेगी, क्राइम रेट बढ़ेगा सर? आपको नहीं लगता सर? जी नहीं, अब सुशासन बाबू की सरकार है। मुझे ये उम्मीद नहीं है कि अब क्राइम बढ़ेगा। क्राइम कंट्रोल होगा ही होगा। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप हमसे बोलवा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूँगा हैं कि पत्थरों के शहर में शीशे के घर देखे गए, दार पे सच बोलने वालों के सर देखे गए। इस बात का मुझको भी बड़ा एतराफ़ है। सच बोलता हूँ इसलिए दुनिया खिलाफ है। लेकिन मैं सच बोलूँगा, जहाँ तक सच्चाई की बात है सच बोलूँगा। हैं, कहते हैं कि बड़ी अच्छी एक बात थी, देखिए याद मेरे दिमाग से भूल रहा है कि इस बात का मुझको भी बड़ा एतराफ़ है। सच बोलता हूँ इसलिए दुनिया खिलाफ है। देखिए कब भूल गया। सर लास्ट क्वेश्चन साहब से ये है मेरा कि यहाँ पे जो भी नेता हैं, विधायक हो, मंत्री हो या वार्ड पार्षद हो या मुखिया हो सर, सबका एक ही हथियार है सर। वो राजनीति में बहुत बड़ा कहिए तो जो सुदर्शन चक्र होता है उस तरह का है। कहा गया है कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। सर आपको क्या लगता है सर कि गरीबी मिटा रहा है लोग कि सर गरीबों को मिटा रहा है? इस पर सर आपका क्या राय है? जी नहीं सर, गरीब कभी नहीं मिटेगा। दुनिया में दो ही जाति है, एक गरीब और एक अमीर। गरीबी जो है उसको जो है न कि समृद्ध करने का सरकार का प्लानिंग है। और हम गरीबों में जागृति होनी चाहिए कि हम कैसे अमीर बने, कैसे जो है ये बने। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ आलस्य बहुत है। नौजवानों को देखते हैं कि वो यूं ही भटकते रहते हैं। शिक्षा का अभाव है, समझें। और शिक्षा, जब लोग सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे तो मेरा विकास जो है, दलित हो चाहे जो भी हो, उनका जो है ना उत्थान होगा, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोग भी इसी बात को लेकर चलते हैं कि आज नहीं तो कल नया सवेरा आएगा और हमारा बिहार, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। सर लास्ट क्वेश्चन सर एक और है सर आपसे कि आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए? इस पर सर आपका क्या विचार है? आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो गरीब हैं, जो वास्तव रूप में है। इसमें जाति को नहीं देखना चाहिए। स्वर्णों में भी जो है लोग गरीब होते हैं, तो गरीबी को देखकर आधार बना के ही सरकार आरक्षण दे तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर होगा। आपने सुना सर ने जो बोला कि इन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किया है उनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है। सरकार थोड़ा आज के डेट में जो सरकार है बिहार में, वो सरकार मतलब सरकारी शाही कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो गरीबों पर ध्यान दे रहे हैं, जैसा कि सर का कहना है। और इस बार जिसकी भी सरकार बने, जनता जनार्दन यही चाहती है कि जिसकी भी सरकार हो वो बिहार का कुछ भला करे, तरक्की करे। और यही कहना है। जनता के बारे में बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।